हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कि वाई मसल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए मसल क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या जिम जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो वेट उठाते हैं, जिससे हमारा बाइसेप्स, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट ये बनते हैं, तो इससे हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट रहता है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे डिटेल में। पहला पॉइंट आता है मूवमेंट एंड मोबिलिटी। हमारी जो मसल्स होती हैं, जो ऑल टाइप मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो सर्टेन मसल है वो हमारी बोन से अटैच होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता है। जैसे आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो भी उसमें हमारी मसल्स का ही इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारी जॉ मसल्स में, जॉ में भी हमारी मसल है, मेस्केटल नाम की मसल हमारी जॉ में होती है, जिसकी हेल्प से हम चबाते हैं। जब आप चबाते हैं तो वर्क करती है। इस वजह से हमारी जो मसल्स हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, उनका वर्क करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचिए, आपने चबाना बंद कर दिया, तो आपका जो ये है पूरा जो जबड़ा है, ये पूरा कमज़ोर हो जाएगा। आप जब, जैसे लोगों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो खाने को अच्छे से चबाते नहीं। अगर आप खाने को चबाते हैं तो आपकी वो जो जॉ मसल्स है वो भी ट्रेन होती है, वो भी इन्वॉल्व होती हैं। इस वजह से आप जितना खाने को चबा के खाएंगे, धीरे खाएंगे, वो आपको, आपकी मसल्स उतनी अच्छी ट्रेन होगी। स्केलेटल मसल से ये भी बेनिफिट मिलता है कि आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है आपके जॉइंट्स में, आपके बोन्स में। तो हमारी जो मसल्स होती है वो दो टू टाइप्स की होती है, एक इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, एक वॉलंटरी मसल होती है। वॉलंटरी मसल जो वो होती हैं जिनका एक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी मसल वो होती है जिनका एक्शन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इनवॉलंटरी मसल में आ गया आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे आपका फूड निकलता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, वो आपका इनवॉलंटरी है, क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये सोचिए, आपने आज फूड निकाला अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, आप कल सोच रहे हैं कि कल मैं नहीं निकालूंगा फूड, अब बहुत हो गया, अब 2 दिन का रेस्ट, तो आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर, तो ये आपकी ये सब कंट्रोलिंग मूवमेंट नहीं हुए, ये इनवॉलंटरी एक्शन हुए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप चल रहे हैं, तो आपके कंट्रोल में, आपको कितना चलना है, कब चलना है, ये सब आपके कंट्रोल में। आप जैसे बैठ रहे हैं, तो आपको जब बैठने का मन हो तभी आप बैठ रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम से, आपके ब्रेन से सिग्नल गया कि हाँ मैं बैठ रहा हूँ, तो आप बैठे। ये सब आपकी कंट्रोलिंग एक्शन है। आप ये सोचिए कि आज आपका बैठने का मन नहीं है, तो आपका ये, आप ये थोड़ी नहीं कर सकते आज आपके ब्रेन का बैठने का मन नहीं है, तो आप, लेकिन आपको बैठना है, तो ये थोड़ी नहीं कि आपका ब्रेन का मन नहीं है तो आप बैठ नहीं पाएंगे। आप बैठेंगे क्योंकि आप थक गए तो आप बैठेंगे। तो ये सब आपकी कंट्रोलिंग एक्शन है। अब जैसे इनवॉल्यूंटरी में मैंने बात की, आपका हार्ट भी काम आता है, क्योंकि वो भी ब्लड पंप करता है, पूरी बॉडी सप्लाई करता है। अब ये सोचिए, अगर आपका हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर दे तो क्या होगा? आप तो निकल लिए, आप तो भगवान के पास चले जाएंगे। एक सेकंड भी, 2 मिनट भी ब्लड पंप करना बंद कर दिया तो आप तो निपट ही गए, समझिए। तो ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब इन कंट्रोलिंग एक्शन है, इसलिए ये इनवॉल्यूंटरी मसल होती है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है सर्कुलेशन एंड ब्लड फ्लो। हमारी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये हार्ट है वो भी हमारी मसल से बना है, ये जो है कार्डियक मसल। हमारी कार्डियक मसल ब्लड पंप करती है, जो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। उसके थ्रू हमको ऑक्सीजन मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारे जो लोअर बैक होता है, हमारी जो लेग होती हैं, जो हमारी हार्ट होती हैं, उसमें भी ब्लड सप्लाई करता है, जो एक मैकेनिज्म, जिसे हम मसल पंप मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस का। अगर हमारी मसल्स स्ट्रांग होंगी तो हमको वर्कआउट करते समय अच्छी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं, अब कुछ लोग होते हैं जैसे लंबे समय तक नहीं चल पाते, या 10-15 मिनट चलेंगे उसके बाद वो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स वीक होती है। अगर आपकी मसल्स नहीं वीक होंगी तो आपका जो बोन जॉइंट होता है, जो बोन स्ट्रक्चर होता है जिससे वो जॉइंट होती है, तो वो अच्छे से पुलिंग जो सिस्टम होता है वो नहीं हो पाएगा। जो मसल्स हैं वो जल्दी लूज हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, क्योंकि उनके में स्ट्रेंथ नहीं, इंडोरेंस नहीं है। इस वजह से आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी मसल स्ट्रांग हो, उन पर लोड बढ़े, वो डेली ट्रेन हो। इस वजह से हमको हमारी मसल मास होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा मसल मास होगा उतना ही अच्छा आप डेली लाइफ में एक्टिविटी कर पाएंगे। जैसे आप कोई भी बैठ रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, इस सब में आपको मसल बोन का ही इसमें फॉर्मेशन रहता है, जिससे आपकी वजह से आपकी एक्टिविटी होती है। इस वजह से हमारी मसल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसल्स को वीक बना देंगे, आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, अब जैसे मोटे लोग होते हैं, उनकी जॉइंट्स भी, जॉइंट हेल्थ, जॉइंट मोबिलिटी, ये सब वीक हो जाती हैं। क्यों वीक हो जाती है? क्योंकि उनका जो मसल मास होता है वो वीक होता है। उनके मसल मास सिर्फ फैटी एसिड रहते हैं, मसल मास रहता ही नहीं है।
तो इस वजह से उनकी जो बोन जॉइंट होती है, बोन हेल्थ होती है, वो सब वीक हो जाती है। इस वजह से हमको स्ट्रेंथ और एंडोरेंस ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा मसल मास अच्छा हो और हमको डेली एक्टिविटी करने में ईजी हो। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मेटाबॉलिक हेल्थ एंड एनर्जी रेगुलेशन। जो हमारी मसल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होती हैं। जैसे अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जो एनर्जी हमको मिलती है वो मसल के थ्रू, मसल के आप अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो मसल की हेल्प से हमारे ग्लूकोज और फैटी एसिड से वो हमारी एनर्जी लेती है। जिससे हम कोई भी एक्टिविटी, जैसे आप अगर जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल में जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, तो आप रनिंग करेंगे तो उसमें हमारा एनर्जी सिस्टम जो एक्टिव होता है वो मसल्स की हेल्प से होता है। वो मसल्स हमारी तभी एक्टिव होती हैं जब हमारा वो एनर्जी सिस्टम वर्क करता है। जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोलिस सिस्टम होता है, जो ग्लाइकोजन हमारा यूज़ होता है, जब ग्लाइकोजन सिस्टम यूज़ होना, आप उसकी एनर्जी जब पूरी यूज़ हो जाती है तब हमारा फैटी एसिड, जो फैट होता है हमारी, उससे हमारी एनर्जी हो जाती है। तो ये सब हमारा मसल्स के लिए ही होता है, मसल्स की हेल्प से होता है। हमारी बॉडी में मसल मास मेंटेन करने का एक और बेनिफिट मिलता है, जिससे हमारी जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? वो एनर्जी एक्सपेंडिचर जब आप रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। जैसे हमारी जो फिजियोलॉजिकली ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो वो एनर्जी रेस्ट की पोजीशन में यूज़ करते हैं। जब आपकी बॉडी रेस्ट टाइम होती है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होती है, जब आप सो रहे होते हैं, उस समय जो हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। वो भी हमारी मसल की हेल्प से वो इंक्रीज़ होता है। और मसल मास होने का एक फ़ायदा और है कि इससे हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने का रिस्क है वो भी कम हो जाता है। और हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसका भी कम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा मसल मास अच्छा होगा तो हमारी बॉडी एक्टिव उतनी अच्छी होगी और हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी और अच्छी होगी। मसल्स हमारे इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन ऑफ मायोकिन्स। मायोकिन्स क्या होता है? मायोकिन्स वो हार्मोन है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान ये हमारा हार्मोन रिलीज होता है हमारी मसल से। और ये इस हार्मोन होने के फ़ायदे क्या हैं? इस हार्मोन होने का ये फ़ायदा है कि हमारी जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो अच्छी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा होता है। इसके इसके होने से भी सब कम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका जो हार्मोन फंक्शन होता है, जो आपका मसल मास होता है वो अच्छा होता है और आपका हार्मोन अच्छी तरीके से रिलीज़ होता है, जिस वजह से ये सब होने के कम चांसेस होते हैं। फंक्शन होते हैं बॉडी ऑर्गन्स के, वो भी इम्प्रूव होते हैं। जैसे हमारा लीवर का फंक्शन हो गया, हमारे ब्रेन का फंक्शन हो गया, हमारे हार्ट का फंक्शन हो गया, वो भी इसकी हेल्प से इम्प्रूव होते हैं। इस वजह से अगर आपका हार्मोन्स अच्छा रिलीज़ हो रहा है, मायोकिन्स, आपके मसल मास अच्छा है, तो आपकी जो क्रोनिक डिसीज़ होने के खतरे होते हैं, जैसे हार्ट डिसीज़। हमारा लास्ट पॉइंट आता है पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। हमारे अगर मसल मास अच्छा होगा तो हमारा अपना अच्छा पोस्चर एंड स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि हमारा मसल मास हमको मेंटेन करता है हमारे पोस्चर को, हमारी स्टेबिलिटी को, हमारी जॉइंट स्टेबिलिटी को। क्योंकि अगर देखिए, जैसे आपका कोर मसल है और एब्डोमेन मसल हो गई, कोर मसल हो गई, पेल्विस मसल हो गई, लोअर बैक मसल हो गई, ये सब आपकी बॉडी को अपराइट रखने में, जैसे अगर आपकी, आज आप ये समझिए, अगर आपकी कोर मसल वीक है तो आपकी बॉडी ऐसे ढीली रहेगी, क्योंकि आपके जो कोर मसल है वो पूरे पीछे तक होती है, आपकी लोअर बैक को पूरा अटैच करके बिल्कुल जकड़ के रखती है। अगर आपकी ये कोर मसल ही वीक होगी तो आपकी जो लोअर बैक है वो डाउन हो जाएगी। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा सोशियोलिस हो जाता है, उन जो ऐसे हो जाते हैं, और कुछ लोगों के कैपोसिस हो जाता है जिनके कोर निकल जाता है यहाँ पे। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि उनकी मसल मास अच्छा नहीं होता है, वो उनका पोस्चर खराब हो जाता है, उनका मसल मास नहीं होता है। इस वजह से हमारी अच्छी मसल मास होना ज़रूरी है, जिससे हमारी बॉडी पोस्चर अच्छा हो, हमारे बॉडी में स्टेबिलिटी हो, बैलेंस बने। इस वजह से हमारे मसल मास होना चाहिए। अब कुछ लोगों को हो जाता है रॉ डिसीज हो जाता है, जिससे हमारा चेस्ट बाहर आ जाता है, हमारी बैक बहुत ज़्यादा पीछे से रहती है। तो ये सब हमारे इसी वजह से होता है कि हमारे बॉडी पोस्चर नहीं अच्छा होता, हमारी जॉइंट स्टेबिलिटी नहीं अच्छी होती है, हमारा मसल मास वीक होता है। इस वजह से हमारे ये पोस्चर और स्टेबिलिटी और जॉइंट हेल्थ की इशू आती है। इस वजह से आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे आपका मसल मास अच्छा हो, आपकी मसल इंडोरेंस अच्छी हो, आपकी स्ट्रेंथ इंडोरेंस अच्छी हो, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक का खड़े हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि लंबे समय तक खड़े नहीं हो सकते, वो इसी वजह से खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी मसल इंडोरेंस और स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है। उनका ज़्यादा खड़े होते हैं तो उनकी जॉइंट हेल्थ पे इशू आने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ये सब उनके डाउन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जब खड़े होते हैं तो वो हिलते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी जो जॉइंट्स होती है वो हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इधर कभी पेन करने लगता है, कभी इस लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड।
तो इसलिए अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप आज ही से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जाए। आप भले हफ्ते में 3 दिन करें, 2 दिन करें, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें अपनी जॉइंट हेल्थ को और अपनी मसल मास को इंक्रीज़ करें, जिससे आपकी एक अच्छी बॉडी पॉस्चर, अच्छा एक मसल मास आए और आगे लाइफ में आपको अच्छी बेनिफिट मिलेंगे इसके। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे और लोगों को इससे हेल्प मिले। थैंक यू गाइस।